सबसे पहले तो आपसे शिकायत से मेरा सवाल, कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतज़ार। वाह। और वो था कोई शख्स नहीं, बस मेरे अंदर की आवाज़ जो कहे कि मीनाक्षी, तुमने अपना परिवार संभाला, बच्चे तुम्हारे अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तुम्हारे अंदर जो कलाकार की भूख जो अभी भी है, एक पैशन जो अभी भी है, उसको तुम पूरा करने चलो, निकल पड़ो। और बस अपने देश की मिट्टी मुझे उसकी खुशबू खींच के ले आई, क्योंकि मैं समझ गई और मेरे फैमिली भी समझ गए कि जो सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ मिल सकती हैं, वो यूएसए में रहकर मुझे कम ही मिलने वाली हैं। कम ही क्या, मतलब ना के बराबर। तो उनके सपोर्ट के साथ मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि आई एम लिविंग इन इंडिया नाउ, सेटल्ड। और आपको अभी पूछना नहीं पड़ेगा कि कहाँ थी आप, अभी मैं हूँ यहाँ। तो आज हमें मौका मिला है आपसे पुरानी यादें ताज़ा करने का। मैम, कैसे शुरुआत हुई थी आपके फिल्मी सफ़र की? जब मैं मम्मी के कोख में थी मम्मी गाने की, डांस की क्लासेस चलाती थी। पैदा हुई 1 साल की उम्र में, आई थिंक चलने से पहले मैंने डांस करना सीखा। तो उस किस्म की ट्रेनिंग जो मुझे म्यूज़िक, डांस और एक्टिंग में घर में मिलती रही, मैंने उसको स्कूल में एक्सप्लोर किया, टैलेंट कॉम्पिटिशन्स में अवार्ड्स जीते। और चलते चलते 12वीं कक्षा पास करने के बाद उस साल की मैं मिस इंडिया चुनी गई। तो ब्यूटी पेजेंट के विनर्स को तो मॉडलिंग और एक्टिंग के ऑफर्स आते ही हैं, मुझे भी आए। तो आई थिंक शास्त्रीय नृत्य का बहुत बड़ा हाथ है मेरे एक्टिंग में आने का। जो एक मुझे अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए मिले क्योंकि लोग समझ गए कि अगर वैजंती माला, पद्मिनी, रागिनी ऐसे एक्ट्रेसेस इतनी अच्छे डांसर हैं, वो इतनी बढ़िया एक्टर्स बन गई, तो ये लड़की भी शायद वैसे ही बन के दिखाएगी। सुभाष भाई जी ने आपको ढूंढा, कहाँ से मिले? देखिए, बातों से बात निकलती है। मनोज कुमार जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया और सुभाष जी उनके बहुत बड़े फ़ैन, उनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेरे रशेस देखे मेरी पहली फिल्म पेंटर बाबू के, 2-3 गाने, कुछ सीन, और उन्होंने निर्णय ले लिया कि हीरो की राधा ये लड़की ही बनेगी। और मनोज जी बहुत खुश थे, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि जिस लड़की को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसको इतना अच्छा सेकंड फिल्म मिले। और वो सेकंड फिल्म तो ऐसी चल पड़ी, ऐसी सफलता उसने प्राप्त की कि आज तक लोग मुझे हीरो की राधा के नाम से याद करते हैं। 2 चीज़ों का मिश्रण था मेरे परफॉर्मेंस में। एक तो जितने भी मैंने ट्रेनिंग ली थी, और उन दिनों में तो सब एक्ट्रेसेस डांस के थ्रू ही ट्रेन करके हुए आती थी फिल्मों में, और दिखाते थे कि वो एक्ट्रेसेस भी बहुत बढ़िया हैं। तो मेरी ट्रेनिंग पक्की थी। मेरी मम्मी मेरी टीचर अव्वल नंबर की गुरु थी, और उन्होंने मुझे उस हद तक पहुंचाया कि आई कुड डू जस्टिस टू हीरो। पर जो जो दूसरा जो एस्पेक्ट था, वो था फिल्म के निर्देशक सुभाष घई। हम नए बच्चे थे, जैकी और मैं। जैकी की दूसरी फिल्म, मेरी दूसरी फिल्म, क्या जानते थे हम। तो जब निर्देशक अच्छा हो, और वो भी सुभाष जी की तरह जो खुद अभिनेता भी हैं, तो सोने पे सुहागा। उसी का रिजल्ट देखा अपने पर्दे पे। सुभाष जी से मैंने उनको कंग्रेचुलेशंस किया, क्योंकि हीरो ने 40 साल सेलिब्रेट किया दिसंबर 2023 में। और वो भी बहुत खुश थे। और मैं एक शो में गई थी, रियलिटी शो में, डांस कॉन्टेस्ट में, चीफ जज के तौर पर। और उसमें सुभाष जी ने एक मैसेज दिया, वीडियो मैसेज, कि वो फिर से मेरे साथ काम करना चाहते हैं। सुभाष जी, डिड यू रियली मीन दैट? आई होप यू डिड। मेरे दिमाग में ये था कि मैं टाइपकास्ट नहीं होना चाहती हूँ। थी सिर्फ 19-20 साल की। आई ऑलरेडी न्यू, मेरा गोल है कि मैं वैरायटी करूँ। मैं सिर्फ स्वीट सेक्सी हीरोइन बस नहीं बनना चाहती। तो एक फिल्म मैंने की जहाँ मैं वैम्प थी, हीरो से हीरोइन को चुराने की कोशिश कर रही हूँ। एक फिल्म की थी जिसमें मेरा डबल रोल था।
जिसमें एक लड़की दूसरे को तबाह करने की कोशिश कर रही है। तो एक फ़िल्म थी जहाँ मैं मैरिड हूँ और फिर मेरा अफेयर चल रहा है किसी के साथ। सो दीज वर ऑल रिस्क्स और चैलेंजेस जो मैंने अपने हीरो के रिलीज़ के 2-3 साल बाद की फिल्म में एक्सेप्ट किया। और कुछ सक्सेस हुए, कुछ नहीं हुए, बट आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू डू इवन नाउ। अभी जबकि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जबकि ये मेरा अभी सेकंड इनिंग्स है जो मैं फिर दोबारा आई हूँ, आई वांट टू बी एब्सोल्युटली अनडिफाइनेबल, कि ऑडियंस ये नहीं कह सके ओ मीनाक्षी वो तो इस टाइप का रोल करेगी। मैं ये नहीं चाहती। मैम लगभग आपने सभी हीरो के साथ काम किया अपने टाइम के, अनिल कपूर जी, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, सबके साथ आपको सबसे ज़्यादा काम करके क्या एक्सपीरियंस, किसके साथ सबसे अच्छा आपको फील हुआ? मैं ये हर एक इंटरव्यू में कहती हूँ और मैं वही कहूँगी कि मेरे 3 फेवरेट एक्टर्स हैं, जिन तीनों के नाम इत्तेफाकन CHI ची से शुरू होते हैं। ची यानी चिरू या चिरंजीवी, ची यानी चिंटू यानी कि ऋषि कपूर, एंड ची यानी चीची यानी गोविंदा। पर अगर एक नाम आप पूछेंगे तो इट विल बी गोविंदा, और वो इसलिए क्योंकि आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज वर्सेटैलिटी एज अ परफॉर्मर एंड एक्टर। सबसे पहला सवाल ऑडियंस की तरफ से मुझे ये आया, क्या आप सोचती हैं कि आप में और दामिनी में सिमिलैरिटीज़ हैं? क्या आपका मॉरल यूनिवर्स, आपके जो आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कन्विक्शंस हैं, वो क्या दामिनी के साथ तालमेल खाते हैं? तो मैंने कहा आई डोंट नो कि मैं इस हद तक समाज से लड़ सकती हूँ, कभी मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला है। पर हाँ, आई डू फील वेरी स्ट्रांगली, और शायद इसीलिए वो रोल आज तक लोग फील करते हैं कि दे आर नॉट एबल टू सेपरेट मीनाक्षी एंड दामिनी। उनको लगता है मीनाक्षी ही दामिनी है, यू नो, विच इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट। एंड मैंने सोचा था कि दामिनी को रिलीज़ हुए अभी 30 साल हो गए हैं। मैंने सोचा था कि इन 30 सालों में बहुत सी ऐसी बढ़िया बढ़िया फिल्में बनेंगी और मैं बोल सकूंगी कि अन्य अभिनेत्रियों ने भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले, लेकिन बहुत कम इस टाइप के इतने फ्लैश्ड आउट, इतने मीटी, इतने ऑथर बैक्ड रोल्स मैंने देखे हैं लेडीज़ के लिए। लेकिन अब शायद वो बदल रहा है क्योंकि OTT का ज़माना है। क्योंकि आपने एक फिल्म की घर हो तो ऐसा, जो आम घर घर की कहानी है, जो हर घर की समस्याएं होती हैं, उसमें एक आइडियल बहू के किरदार के रूप। सोशल ड्रामास दरअसल आई थिंक साउथ से नॉर्थ को आया 50s और 60s में, पिछले सेंचुरी में, और वो काफ़ी पॉपुलर रहा। एंड घर हो तो ऐसा वो ऐसा कॉमेडी, तो वो दैट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि घरेलू कहानी है पर इसमें मतलब हर सीन में हंसी मजाक है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे पारिवारिक मजाकिया फिल्में आज भी बने, बिकॉज आई थिंक वो इंडियन सभ्यता का हिस्सा है, हमारे कल्चर का, हमारे कैरेक्टर का। मैम आपने ऋषि कपूर जी का नाम लिया, चिंटू जी का नाम लिया। ऋषि कपूर जिस तरह से चॉकलेटी बॉय की तरह जब काम करते थे, बाद में उन्होंने अपने जो फिल्में की, अग्निपात या उसने अपने कैरियर को जैसे मोल्ड किया, आप भी दोबारा अपनी नई पारी शुरू करें, क्या चैलेंजेस होते हैं दोबारा काम करने के लिए? हाँ जी, ऋषि कपूर जी को चॉकलेट बॉय के तौर पे टाइपकास्ट किया गया, और अमिताभ बच्चन जी को भी टाइपकास्ट किया गया, एंग्री यंग मैन। और दोनों ने ये रियलाइज़ किया कि दे नीडेड टू चेंज। अगर उनके अंदर जो आर्टिस्ट है उसको पूरी तरह से कामयाबी मिलनी है, उन्हें री इन्वेंट करके अपने आप को एक दूसरे पहलू में जाना है। और मैं ठीक वही बात अपने लिए भी सोचती हूँ, ये मेरे लिए भी लागू होता है। मैं थी दामिनी या घर हो तो ऐसा जो भी, पर कोई अगर मुझे फिल्म लेकर मेरे लिए लेकर आता है आज मेरे पास, मैं चाहूँगी कि वो सोचे कि मैं एक कलाकार हूँ और आई वॉन्ट टू सरप्राइज, आई वॉन्ट टू री इन्वेंट। जो पात्र है, पात्र प्रधान जो कहानियाँ हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्टर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, the acting talent is important. The typecast image is definitely not important. The performance is important. बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आज के सिनेमा में मैम लास्ट फिल्म आपने कौन सी देखी और आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगी अभी ताज़ा सिनेमा?
ताज़ा सिनेमा में मैंने फाइटर देखी, और जब मैं तो ऋतिक रोशन की फ़ैन हूँ, मैं क्या कहूँ। बस अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग ऑडियंस में बैठे थे और ऋतिक रोशन की एंट्री हुई और हम लोग सब चिल्लाना शुरू कर दिए। तो आई एम लाइक अ नॉर्मल ऑडियंस। जब मैं फिल्में देखती हूँ, मैं रिएक्ट करती हूँ। कभी कभी रोने वाले सीन होते तो मैं रो भी पड़ती हूँ, जो मैं जानती हूँ कि ये एक्टिंग हो रहा है, कैमरा चल रहा है, बट मैं पूरी इन्वॉल्व हो जाती हूँ स्टोरीज में।